खबर जनपद बलिया से है, जहां सनातन संत से क्रांति तक एक परंपरा का पालन करते हुए सनातन धर्म को मजबूत करने का काम कर रहा है, जिसके लिए पूरे देश में लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उक्त बातें सोमवार को आजाद सनातन सेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप पांड्या जोगी ने जंगली बाबा धाम पर पूजन अर्चन के दौरान कही। उन्होंने बताया कि आगामी 10 मार्च को जौनपुर में सनातन समागम का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के प्रसिद्ध संत गणों का आगमन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु स्वामी समर्थ रामदास महाराज, हनुमानगढ़ी के महंत श्री राजू दास, मुनि फलाहारी दास अयोध्या सहित वृंदावन, हरिद्वार, उज्जैन आदि धार्मिक स्थलों के प्रमुख संत गणों तथा महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के पौत्र अमित आजाद, क्रांतिकारी मंगल पांडे के वंशज नीरज पांडे, अयोध्या के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, बाल योगी सूरज दास आदि मौजूद रहेंगे। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश पांडे के साथ। जी सर, अपना एक परिचय बता दीजिए। सर, मेरा नाम संदीप पांडे है, संस्थापक अध्यक्ष आजाद सनातन सेना। जी सर, आज कैसा बैठक किया गया है? बैठक का उद्देश्य क्या रहा? ये आगामी 10 मार्च को हम लोग सनातन समागम और 551 श्री रामचरित मानस के वितरण का कार्यक्रम जौनपुर में रखे हैं, जिसका एक अपना क्या बोलते हैं आनुषंगिक संगठन की गठनात्मक दौरा जो है यहाँ पे है बलिया में। उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए थे और आने के बाद सबसे पहले हम लोग जंगली बाबा धाम पर दर्शन पूजन किए हैं। जी जी। उसके बाद अभी हम लोग अमर शहीद मंगल पांडे जी के घर पर जाकर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और माल्यार्पण करने के बाद जो है उनके परिवार से एक लोगों को सम्मानित भी करेंगे। जी, तो समाज में संदेश क्या रहेगा सर? समाज में संदेश एक ही है कि क्रांतिकारियों के परिवार का सम्मान हो, सनातन धर्म का जो है सम्मान हो, उसका प्रचार प्रसार करना। तो ये जौनपुर में कब कार्यक्रम है? जौनपुर में हमारा आगामी 10 मार्च को कार्यक्रम है। मिश्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आजाद सनातन सेना। जी राजेश जी, बैठक का क्या उद्देश्य रहा? कितने लोग बैठक में शामिल रहे? ऐसा है कि आजाद सनातन सेना सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उसी कार्यक्रम के श्रृंखला में 10 मार्च को जौनपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें हमको लग रहा है कि देश के जितने तमाम वरिष्ठ संतगण हैं उनको आमंत्रित किया गया है। उसी कार्यक्रम की सफलता के लिए माननीय संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा बलिया का दौरा किया गया है। कैसा कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम है सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को मजबूत करना, जी, रामचरित मानस और श्रीमद् भागवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करते हुए उनकी रक्षा का संकल्प करना, ये कार्यक्रम है। और इसी उद्देश्य से आजाद सनातन सेना पूरे देश में कार्य कर रहा है। तो क्या समाज को क्या संदेश देंगे? समाज के लोगों को हम यह संदेश देंगे कि हम अपने सनातन संस्कृति से जुड़ करके सनातन धर्म को मजबूत करें। जब सनातन संस्कृति और सनातन धर्म मजबूत होगा तभी हमारा ये जो राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है या जो राष्ट्र की मजबूती की बात है, वह संपूर्ण होगा, सफल होगा। यही हम समाज को संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करना चाहता हूं और आपके माध्यम से इस बागी बलिया की सरजमी को भी प्रणाम करना चाहता हूं। और आपको बता दूं, आजाद सनातन सेना एक गैर राजनीतिक संगठन है और यह वैदिक सनातन अखंड भारत की परिकल्पना स्वरूप इसका निर्माण किया गया है और अखंड भारत में वैदिक सनातन का ही प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं। ये संगठन में लगभग कितने सदस्य हैं और ये संगठन कहाँ प्रदेश या देश में कहाँ ये काम कर रहा है? पूरे भारतवर्ष में यह संगठन 8 प्रदेशों में है। और रही बात प्रदेश में, तो प्रदेश में अभी तक 12 से 15 जिलों में संगठन हुआ है, क्योंकि बहुत पुराना संगठन नहीं है। पिछले 6 महीने से यह संगठन कार्यरत है। उस पैमाने पे हम लोग कर रहे हैं और 10 तारीख को एक कार्यक्रम भी कर रहे हैं सनातन समागम और संस्कृति की रक्षा के लिए, जिसमें हम लोग 551 श्री रामचरित मानस की प्रतियों का भी वितरण कर रहे हैं। और हमारे जो महामानव हैं, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में क्रांतिकारी जो अपना योगदान दिया है, उनके परिवार को सम्मानित भी कर रहे हैं। मंच से भी हम लोग सम्मानित करेंगे। हमारे कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आपके बागी बलिया के अमर शहीद मंगल पांडे जी के वंशज आ रहे हैं। श्री अमर बलिदानी पंडित चंद्रशेखर आजाद जी के प्रपौत्र अमित आजाद तिवारी जी का आगमन हो रहा है। साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष से 50 से अधिक संत महात्मा का भी आगमन हो रहा है जौनपुर में। लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से सनातन धर्म पर राजनीतिक बयानबाजी और
उसकी राजनीतिकरण और चुनावी मुद्दा और चुनाव में इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, चुनावी से और राजनीति से हमारा कोई तात्पर्य है नहीं, बट सरकार से हम लोग जरूर मांग कर रहे हैं, जिसके लिए हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं। किसी भी धर्म के खिलाफ राजनेताओं द्वारा अपशब्द बोले जाने पर उससे प्रभावी नियंत्रण जैसा कानून बनाया जाए, जिसके लिए आगामी 10 मार्च को हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ करा के हम लोग जुलाई तक इसको 1,51,000 लोगों के हस्ताक्षर के साथ महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराकर हम लोग यह मांग करेंगे कि इस पर एक प्रभावी नियंत्रण जैसा कानून बनाया जाए, जैसे कोई भी राजनेता किसी भी धर्म के खिलाफ अपशब्द बयानबाजी न करे। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य का भी देखा गया इस तरह से बयानबाजी, ऐसे बयानों को आपके संगठन द्वारा कभी आवाज़ भी नहीं उठाई गई या कहीं आपके सामने नहीं? देखिए, आवाज़ न उठाने का रीजन यह था कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमारे संगठन का गठन ही बहुत जल्द हुआ है। बट स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों का नाम लेना भी हम लोग उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जो सनातन धर्म के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, तो आप शब्द ही बोलेगा, क्योंकि उसको तो कुछ यह भी नहीं पता है कि हम किस तरह के बयान कर रहे हैं या किसके हम वंशज हैं, क्या कौन सा हमारा धर्म है। मूल धर्म सनातन ही है, चाहे बौद्धियों का हो, चाहे ईसाइयों, उसका जैन का हो, सिख का हो, मूल हमारा सनातन ही है। और वैदिक सनातन अखंड भारत की जो परिकल्पना हम लेके चल रहे हैं, सनातन के घटक जितने भी धर्म हैं, सबको एक साथ रहने का काम आजाद सनातन सेना आने वाले समय में करेगी।